Now friends, moving on to the next topic which is new and old terminologies. So friends, अगर आप हमारे एक रेगुलर व्यूअर हो गए तो आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। ये चैप्टर है क्लास 7th हिस्ट्री से चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमने अभी तक का ये देखा था कि ये जो हमारा कंटेंट है इस चैप्टर में वो क्या है। हमने मेन थीम्स देखी थी इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के ऊपर बेस्ड रहेगा और बाकी का ये सब जो इसका पाथ है ये आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर। सो ऐसे ही हम इस पे वीडियो लेक्चर्स बेस्ड करेंगे और आप अगर इनको देख लोगे तो आई होप कि आपको इस सब का सब क्लियर हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ हम देखेंगे कौन कौन से नए और ओल्ड ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ थे, आइडियाज़ थे जो लोगों ने सोचे और लोगों के बीच में जो सोच की उनके विचार आए, डिफरेंस आए, वो हम देखेंगे। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड दिस टाइप ऑफ मैप्स दे वर ऑल्सो प्रोड्यूस। सो हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि टाइम जाते जाता है, चलते जाता है, सो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मैप्स बनाए गए। सो ये मैप्स जैसे आप देख सकते हो, एक मैप तो बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, एक बनाया था अल्दरिसी ने। सो ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का जो मैप है ये बहुत डिटेल्ड है, सो इसे आप ज़्यादा कंसिडर करोगे। सो ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप है ये आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एज कम्पेयर टू द मैप विच वॉज मेड बाय अल्दरिसी। सो इस जो स्टोरी का जो मॉरल है, इस जो मैप की थिंकिंग का जो मोरल है हमको जो पता चलता है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज रहती है। सो द मैप मेड बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर वाज यूज्ड फॉर द यूरोपियन मर्चेंट्स एंड सेलर्स एज द कोस्टल एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर डिटेल्ड। सो यहाँ पे रीज़न आता है वाई द फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें जो कोस्टल एरियाज़ की जो मार्किंग है वो उस टाइम के मर्चेंट्स और उस टाइम के सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। सो आपको समझ आ गया होगा कि वाई अल्दरिसी के मैप को आप ज़्यादा कंसिडर नहीं करोगे, बट ज़्यादा कंसिडर तो आप फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप को करोगे। सो नाउ आई होप कि आपको ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इस टॉपिक का यही मॉरल था कि अगर इन्फॉर्मेशन बदलती है तो पीपल की थिंकिंग भी बदलेगी। सो आपने देखा कि कैसे इन्फॉर्मेशन बदली, कैसे मैप की इन्फॉर्मेशन बदली इस चैप्टर में, और वैसे ही हम आगे देखने जा रहे हैं कि लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन भी कैसे बदलेगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि जो पीपल के बीच में इंफॉर्मेशन बांटी गई थी और जो उनकी थिंकिंग्स थी, अगर वो चेंज हो सकती हैं तो उनकी लैंग्वेज और जो वर्ड की मीनिंग है वो भी तो चेंज हो सकता है ना। यस, डेफिनेटली। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि मेडिवल पर्शिया। मेडिवल पर्शिया, मैंने मेडिवल का मीनिंग आपको बताया था कि मेडिवल का मीनिंग होता है जो टाइम पीरियड दैट वाज अराउंड द 700 सेंचुरी टू 1800 सेंचुरी, दैट वाज नोन एज द मेडिवल पीरियड। सो जो मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पर्शिया था, वहाँ पर जो थिंकिंग थी और जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न पर्शिया। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर इन्फॉर्मेशन पीपल की थिंकिंग चेंज हो जाती है तो उनकी लैंग्वेज और जो मीनिंग है वर्ड का वो भी तो चेंज हो सकता है। यस, बिकॉज द मेडिवल पर्शिया है जो 1200 से लेकर 1800 तक का था। बेसिकली मेडिवल पीरियड भी दो पीरियड्स में डिवाइड था, 700 से 1200 तक का और 1200 से 1800 तक का। सो जो 12 से 1800 तक का जो पीरियड था वो मेडिवल पर्शिया था। मेडिवल मतलब जो पर्शिया के जो एरिया में जो पीरियड था 1200 से 1800 तक का उस कंट्री में पर्शिया में वो जो पर्शिया में जो पीरियड था वो था मेडिवल पर्शिया। और जो 18 से लेकर अभी तक का जो पीरियड है वो है मॉडर्न पर्शिया। सो मॉडर्न पर्शिया और मेडिवल पर्शिया वो बहुत अलग हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू देयर वोकेबुलरी, ग्रामर एंड देयर वर्ड मीनिंग्स। सो जो उनकी वर्ड मीनिंग्स है, वोकेबुलरी है और ग्रामर है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। एज ऑल्सो हम देख सकते हैं मेडिवल इंडियंस और मॉडर्न इंडियंस, उनकी भी मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग है। पहले मेडिवल पीरियड में जो इंडिया का मेडिवल पीरियड था उसमें अगर आप दिल्ली के आसपास देखोगे तो संस्कृत बोली जाती थी, और जो अभी मॉडर्न इंडिया है उसमें हम हिंदी बोलते हैं। सो हिंदी एंड संस्कृत आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो वर्ड एंड लैंग्वेज ऑल्सो चेंज इन डिफरेंट कोर्स और पीरियड ऑफ टाइम। सो टेक द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक वर्ड है, अगर आप किसी को हिंदुस्तान बोल के बताओगे तो वो डिपिक्ट करता है मॉडर्न इंडिया।
बट 12th सेंचुरी के अराउंड में हिंदुस्तान का मीनिंग था कि जो एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जो सिंध रिवर के बाद है। सो ऑल्सो आप ऐसे कह सकते हो हिंदुस्तान का मीनिंग उस समय पर ये था कि जो लैंड सिंध रिवर के बाद से लेकर गैंजेटिक वैली तक का जो स्प्रेड है वो लैंड वो हिंदुस्तान के अंदर आता था। और ये जो टर्म हिंदुस्तान था इसे मीनाजी सिराज के नाम के एक कैरेक्टर ने यूज़ करा था। अब मीनाजी सिराज कौन है? मीनाजी सिराज एक क्रॉनिकलर थे मामलुक डायनेस्टी के। मामलुक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती थी। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आप ये बेसिकली समझो कि मीनाजी सिराज दिल्ली सल्तनत के एक क्रॉनिकलर थे। सो जो मीनाजी सिराज थे उन्होंने हिंदुस्तान को यूज़ करा एज फॉर मीनाजी सिराज ने आप बेसिकली यूज़ किया था इस टर्म को फ्रॉम द लैंड ऑफ गैंजेटिक वैली टू सिंध। सो ये जो एरिया था उनके अंडर उनके जो किंग थे उनके अंदर जितना भी एरिया था उसे हिंदुस्तान का कैटेगरी दी गई। अब बाबर एक मुग़ल एम्पर थे जो बेसिकली जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बाद जिन्होंने अपनी मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। बाबर ने हिंदुस्तान को यूज़ करा एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस लैंड। फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग होता है कि जैसे एनिमल्स और उसका हेरिटेज और कल्चर, ठीक है। जो इस लैंड का जो कल्चर था बाबर का एरिया आप देख सकते हो कि बाबर एक मुग़ल एम्पर थे, मुग़ल एम्पायर जो दिल्ली सल्तनत के बाद आया था। बाबर ने अपने कितना स्प्रेड करा। सो इतने एरिया का जो फ्लोरा एंड फौना था मीन उनके एनिमल्स का कल्चर था, हेरिटेज था और उनके पीपल का जो संस्कृति थी उस सब को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम पे रेफ़र किया। अब एक और वर्ड है हिंद। हिंद हाफ है हिंदुस्तान का। अब हिंद का मीनिंग क्या होता है? हिंद को अमीर खुसरो ने यूज़ करा था। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो 14th सेंचुरी के एक पोएट थे। सो उनके अकॉर्डिंग कि हिंद का मीनिंग ये होता है कि वो लैंड जो सिंध रिवर के बाद है। ठीक है, सिंध रिवर कहाँ आती है? अब मैंने आपको बताया था सिंध रिवर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ से आती है। सो वो जो सिंध रिवर है वो उसके बाद जितनी भी लैंड होती है वो हिंदुस्तान कहलाती है। सो ये तो मीनिंग था उनके टाइम पर, बट सिंध रिवर के बाद तो कुछ हद तक पाकिस्तान का एरिया भी आता है। सो ये उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, इसे कुछ भी आप इसे कंपेयर नहीं करना। सो ये जो एरिया था सिंध रिवर के बाद का इसे हिंदुस्तान कहलाया जाता था अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। सो लेटर दिस हिंद चेंज टू हिंदू। अब ये जो हिंद है ना, हिंद जो लैंड सिंध रिवर के बाद ये लैंड चेंज हो गई हिंदू। अब इस लैंड में जो भी लोग रहते थे हिंदू कहलाए गए। सो इस लैंड के बाद जितने भी लोग थे वो हिंदू कहलाए गए। अब ये जो हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। कैसे? बिकॉज ये जो सिंध रिवर है, सिंध को ब्रिटिशर्स सिंधु सिंधु कह के बुलाते थे और ये जो सिंधु से निकल गया हिंदू। अब हिंदू को उन्होंने ऐसा सोचा कि द पीपल हु लिव आफ्टर द सिंध रिवर। सो सिंध रिवर से निकला हिंदू। सो सिंधु कह के वो बुलाते थे। ये जो लोग सिंध रिवर के बाद रहते थे उन्हें सिंधु कह के बुलाया जाता था। अब सिंधु से निकला हिंदू। सो ऐसे ही सिंध रिवर से निकला सिंधु, फिर उसमें जो लोग सिंध रिवर के बाद रहते थे वहाँ से आया हिंदू। सो वैसे ही इस वर्ड की जो मीनिंग थी, इस जो लिटरेचर की मीनिंग थी ये चेंज हो गई एज टाइम वेंट। सो दैट वाई हिस्टोरियन शुड बी केयरफुल एंड सेंसिटिव अबाउट द इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रोड्यूस इन द पास्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे आप याद करो। मैंने आपको ये बताया था कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें केयरफुल रहना चाहिए अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड दे शुड बी ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट द इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट। अब एक और एग्जाम्पल है जैसे कि अजनबी। अजनबी एक वर्ड है जिसको अगर आप बताओगे किसी को तो उसका मीनिंग समझ जाएगा वो कि उसका मीनिंग होता है अननोन या स्ट्रेंजर। अननोन या स्ट्रेंजर मीन्स जिसे आप जानते नहीं हो, द पर्सन। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है अजनबी का मीनिंग कि जो हमारी कंट्री से बाहर से आया हो, द पर्सन हु इज़ नॉट इंडियन। सो अजनबी का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो एन अननोन और स्ट्रेंजर। बट अजनबी को अगर हम देखेंगे 12th सेंचुरी के अराउंड में तो इसे समझा गया था एज अ पर्सन हु इज़ केम आउट फ्रॉम एनी विलेज। सो जो
इंसान जो एक विलेज से बाहर से आया होता था, उसे जो विलेज के लोग थे वो अजनबी कह के बुलाते थे। सो नाउ आई होप कि आपको ये जो लिटरेचर का और लैंग्वेज का जो मीनिंग है और इसका ग्रामर का जो ये मीनिंग है ये चेंज होता गया एज टाइम, ये आपको समझ आ गया होगा। सो जो लिटरेचर का मीनिंग मतलब जो ग्रामर थी, लिटरेचर थी, लैंग्वेज थी, वर्ड की मीनिंग थी, ये सब चेंज होते गई एज टाइम वेंट। सो अजनबी, हिंदुस्तान और हिंद कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें बताते हैं कि हिस्टोरियंस को केयरफुल रहना चाहिए हमारी हिस्ट्री को स्टडी करने में, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो नाउ आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका मोटिव ये था कि जो मीनिंग है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं बदलती, बट जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मीनिंग बदलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो।